में असली मोटिवेशन क्या है और नकली मोटिवेशन क्या है। हर कार्य को करने के लिए एक अद्भुत प्रेरणा शक्ति, एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वह प्रेरणा शक्ति हमें किताबों के माध्यम से भी मिल सकती है, किसी वक्ता को सुनकर भी मिल सकती है, हमारे आसपास में, घर में, परिवार में, व्यापार में, टीम में जितने भी जो भी लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमको प्रेरित करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, वाहवाही करते हैं, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे मन में भी कुछ अच्छा कार्य करने की, बड़ा कार्य करने की एक प्रेरणा शक्ति जगती है, एक मोटिवेशन आता है। लेकिन जब भी जितना बड़ा कार्य करते हैं उसमें उतनी ही ज़्यादा बड़ी प्रेरणा शक्ति की, बहुत बड़े मोटिवेशनल की, बहुत बड़ी टीम वर्क की, बहुत बड़े समय की, टाइम की, समर्पण की, सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन मित्रों, कई बार हम सोचते हैं कि मोटिवेशन जो रहता है, वो प्रेरणा शक्ति जो रहती है, वो कुछ समय के लिए होती है, कुछ दिन के लिए होती है, कुछ मिनटों के लिए होती है, या कुछ घंटों के लिए होती है। वह प्रेरणा शक्ति, वही एनर्जी, वही उत्साह, वही जुनून, वही जिज्ञासा हमेशा बनी नहीं रहती है। हम जब भी किसी प्रेरक किताब को पढ़ते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, या हमें कोई हमारी तारीफ करता है, सराहना करता है, तो हम उस कार्य के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। उस काम को करने के लिए हमारा पूरा फोकस बना रहता है। अच्छे लोगों को देखकर हम भी उनके जैसा बनने का, होने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार हम कुछ समय के लिए ज़रूर प्रेरित होते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अगर प्रेरित होना है, हमेशा के लिए मोटिवेशन में बना रहना है, तो फिर असली मोटिवेशन क्या है और नकली मोटिवेशन क्या है। नकली मोटिवेशन केवल कुछ समय के लिए होता है, जिसके माध्यम से हम हमेशा अच्छे कार्य, बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं। वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है। उसके बाद में वापस हम निराशा या नकारात्मक बन जाते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ बड़े काम करने हैं, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी उपलब्धियां और बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करना है, तो हमें लगातार मोटिवेटेड, लगातार मोटिवेशन में रहना पड़ेगा, लगातार उत्साहित बने रहना पड़ेगा, लगातार अपने एनर्जी लेवल को बड़े ही परफेक्ट, एक्टिव और क्रिएटिव और पॉजिटिव लेवल में रखना पड़ेगा। हमको हमेशा पॉजिटिव बना रहना पड़ेगा। हमारे आसपास नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव जवाब भी मिलेंगे, नेगेटिव वातावरण भी मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमको एक्टिव, क्रिएटिव और पॉजिटिव बने रहना है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मोटिवेशनल से जुड़ी बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं, पर्सनल या लाइव या मोटिवेशनल से जुड़े हुए यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो भी देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वह ज़्यादा जीवन में असर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं, इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। केवल सुनते हैं और उसको पर्सनल, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस रास्ते पर नहीं चलते हैं। तो मित्रों, असली मोटिवेशन क्या है जो हमेशा अपन को पॉजिटिव रखेगा, हमेशा अपन को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, जागरूक करेगा, और हमेशा अपने आप को, अपने खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, असली मोटिवेशन है कि आप अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या कलाकार हैं, या किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं, उसको जितना तन से, मन से, धन से, उत्साह से, उमंग से, जुनून से, जिज्ञासा से जितना करेंगे, तब उसमें क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। और जितना रिजल्ट मिलेगा, उतना ही वही रिजल्ट आपका असली मोटिवेशन है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता है और पढ़ते वक्त वह परीक्षा देने जाता है, और परीक्षा देने पर उसके अच्छे अंक आते हैं, तो उसके माता पिता तारीफ करते हैं, उसके स्कूल में पढ़ने वाले अध्यापक है, टीचर है, वो तारीफ करते हैं, उसके साथ में रहने वाले दोस्त भी तारीफ करते हैं। तो बच्चा अच्छे अंक क्यों प्राप्त कर रहा है? क्योंकि वह जो काम कर रहा है उसके प्रति उसका पूरा फोकस है। वह अपना टाइम, एनर्जी, टैलेंट पूरा का पूरा उस काम को करने के लिए
लगा रहा है और इसकी वजह से वह सक्सेस हो रहा है। अब जब बच्चे ने पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया, पूरा तन मन धन, सुबह उठकर शाम को जितना भी टाइम उसको मिलता था, स्कूल में भी पढ़ने का ध्यान दिया, ट्यूशन में भी पढ़ने का ध्यान दिया, कोचिंग में भी पढ़ने का ध्यान दिया, घर पर भी पढ़ने का टाइम दिया, तो उसने अपनी टाइम और एनर्जी कहाँ पर लगाई? पूरे की पूरी पढ़ने में लगाई, पूरा फोकस पढ़ने में लगाया। और जब पढ़ने में फोकस लगाया तो रिजल्ट क्या मिला? उसको अच्छे अंक आए, अच्छे नंबर आए, तो वह अच्छे अंकों से स्कूल में या क्लास में पास हुआ। और जब अच्छे अंकों से पास हुआ तो यह उसका रिजल्ट आया। जब अच्छा रिजल्ट मिला तो गुरुजनों ने तारीफ की, अध्यापक ने तारीफ की, दोस्तों ने तारीफ की, अपने माता पिता ने तारीफ की, भाई बहन ने तारीफ की। जब भाई बहन ने तारीफ की तो इससे उसको और मोटिवेशन मिला, तो पहले की अपेक्षा वह और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा उत्साहित मन से, जुनून से, जिज्ञासा से, एक्साइटेड होकर स्टडी करने लगा, पढ़ने लगा। जब वो और उत्साहित तरीके से पढ़ने लगा तो पूरी स्कूल में या पूरी क्लास में फर्स्ट आया, फर्स्ट डिवीज़न आया या फर्स्ट क्लास आया, तो फिर उसको अवार्ड मिलने लगा, रिवार्ड मिलने लगा। और क्लास के प्रोग्राम में, स्कूल के प्रोग्राम में, या जिला लेवल पर, या राज्य स्तर पर, या 15 अगस्त 26 जनवरी पर उसको बहुत बड़े प्रोग्राम में सम्मानित किया गया। तो वो फिर और जुनून के साथ में पढ़ने लगा। तो मैं ये उदाहरण के माध्यम से ये समझा रहा हूँ कि हम जब भी जो भी काम कर रहे हैं, पहले तो उसको तन से, मन से, धन से, सेवा, सहयोग, समर्पण के साथ में पूरे के पूरे फोकस के साथ में कीजिए। जितना फोकस के साथ में आप अपने काम को करेंगे, और जो काम आपका पहले है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपका किरदार है, आपका अधिकार है, उसे सबसे पहले कीजिए जो जरूरी है। और दूसरे कार्यों में सुबह से शाम तक 24 घंटे में टाइम और एनर्जी कहाँ पर व्यर्थ में इन्वेस्ट हो रही है, यानी कि जिस टाइम एनर्जी का फिजूल में दुरुपयोग हो रहा है, वो मीडिया में भी हो सकता है, सोशल मीडिया में भी हो सकता है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम में भी हो सकता है, लापरवाह रवैया हो सकता है, नींद में भी हो सकता है, आलस में भी हो सकता है, फिजूल के लोगों को मिलने में भी हो सकता है, इधर इधर कार्यक्रमों में जाने से भी हो सकता है। तो जो फिजूल का टाइम और एनर्जी वहाँ जहाँ पर भी वेस्ट हो रहा है, उसमें न शामिल होकर केवल अपने कार्य को, अपने टाइम को केवल और केवल अपने फोकस उसी में लगाए जो आपका कार्य है। और जिस दिन आप अपने कार्य में जिस दिन आप अपने काम में ध्यान देंगे, उस दिन आप 100% सक्सेस होंगे। और जिस दिन आप सक्सेस होंगे, उस दिन आपके भीतर से उस कार्य के प्रति अपार उत्साह मिलेगा, जिज्ञासा मिलेगी, जुनून मिलेगा। जैसे एक दुकानदार है, ठीक है, एक छोटा उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, दुकानदार 24 घंटे सुबह से शाम तक पूरे उत्साह, उमंग, जुनून, जिज्ञासा के साथ में दुकानदारी में, रिटेल दुकान में पूरा का पूरा ध्यान देता है। पहले बार ध्यान नहीं देता था, अब ध्यान देने लगा तो पर दिन का मान लीजिए 5,000 का गल्ला होता था। अब ध्यान देने लगा, हर कस्टमर के प्रति जागरूकता के साथ में उसको संभालने लगा, अच्छी तरह जो कस्टमर या क्लाइंट जो मांगते हैं वो सामान रखने लगा, अच्छी तरह सेल्समैनशिप या मार्केटिंग करने लगा। तो पर डे का जो 5,000 का गल्ला होता था या 5,000 की कमाई होती थी, वह 7,000 की होने लगी, 8,000 की होने लगी, 10,000 की होने लगी। अब जैसे ही उसने ध्यान देना शुरू किया, फोकस रखना शुरू किया, धंधे में ध्यान देना शुरू किया, तो इनकम भी बढ़ने लगी। अच्छा, इनकम बढ़ने लगी, उससे उसका उत्साह बढ़ने लगा, जुनून बढ़ने लगा, जोश बढ़ने लगा। अब वह धीरे धीरे इनकम भी बढ़ने लगी, उत्साह भी बढ़ने लगा, और इनकम भी बढ़ने लगी, उत्साह भी बढ़ने लगा और इनकम भी बढ़ने लगी। फिर जैसे ही इनकम बढ़ने लगी तो धीरे धीरे छोटी दुकान से और बड़ी दुकान कर दी, और बड़ी दुकान से बड़ा शोरूम कर लिया, और धीरे धीरे अपने घर, परिवार, दुकान, फ्लैट, दुकान, मकान, जो भी जीवन की ज़रूरत है वो पूरी हो गई। और इसके बाद में और वह जीवन में समाज सेवा के कार्य भी करने लगा, व्यापार के कार्य भी करने लगा। तो इस तरीके से असली मोटिवेशन दोस्तों वो है कि हम जो काम करते हैं उसमें पूरा का पूरा ध्यान दें, और उसमें जब जो रिजल्ट मिलेगा वही असली मोटिवेशन है। इसके लिए दोस्तों हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों से, हमारे घर में, परिवार में, समाज में जो भी अच्छे लोग हैं, जो प्रेरणा देते हैं, जो प्रेरित करते हैं, उनसे हमें प्रेरणा भी लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों आज का ये चर्चा थी, चिंतन थी कि हमारे जीवन में असली मोटिवेशन क्या है और नकली मोटिवेशन क्या है। नकली मोटिवेशन से हम मात्र कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए प्रेरित होते हैं, और असली मोटिवेशन वो है जो हमेशा लाइफ टाइम तक हमको क्रिएटिव, एक्टिव, पॉजिटिव और एनर्जी से भरा रखता है, हमको हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करता है। और असली मोटिवेशन जीवन में कभी भी ख़त्म भी नहीं होता है, और कभी मान लीजिए कम भी हो जाता है या ख़त्म भी होता है, तो वह जीवन को हमेशा एक नई ऊर्जा देता है, नया उत्साह देता है, एक नई सीख देता है, सबक देता है, ताकि हम जीवन में दोबारा ऐसी कमी, खामी, गलती ना करें। दोस्तों मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल
दिनेश्वर माली ऑफिशियल से जुड़े रहे। समय समय पर बहुत बेहतरीन जीवन को आगे बढ़ाने वाली चर्चा, चिंतन और बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहे।